क्वेश्चन नंबर 73 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 76 का रीवैल्यूएशन अकाउंट तुमने अभी अभी ताजा ताजा बनाया। इसके बाद जब तुम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसे अभी तक जितने भी कैपिटल अकाउंट बनाए हैं वैसे ही। सबसे पहले लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी 150 और 1 लाख। यहाँ लिखो बाय बैलेंस बीडी 150 एंड 1 लाख। सेकंड नंबर पे लिखते हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। अभी अभी तुमने निकाला, प्रॉफिट निकला, लॉस। प्रॉफिट को दिखाओगे बाय साइड में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,400 में 2:1 है, 3:1, 13,4600। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है, नहीं है। एसेट साइड में कुछ राइट ऑफ करने वाला हो है, नहीं है। इसका सेकंड लास्ट स्टेप होता है नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, जो कि लेकर आया इस क्वेश्चन में कितनी। एक आपको इस क्वेश्चन में देखना है कैश है या बैंक है। ना तो कैश का बैलेंस गिवन है ना बैंक का बैलेंस गिवन है, बट इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे यानी लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जितना हमारा बैंक में बैलेंस था उससे 1,50,000 रुपीज एक्स्ट्रा विड्रॉ कर चुके हैं। बैंक को हमने पेमेंट करनी है 1,50,000, नेगेटिव बैलेंस है। जो भी अमाउंट लेकर आएगा वो बैंक में ही ऐड होगा बाय बैंक, जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है 1 लाख। फिर नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बाय प्रीमियम फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जब भी गुडविल दी जाती है सेक्रीफाइस रेशो में दी जाती है। इस क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। तो जब आप सेक्रीफाइस रेशो निकालोगे फॉर्मूला लगाओगे ओल्ड माइनस अशोक की ओल्ड गिवन है 3/4, न्यू इक्वल थी एलसीएम लिया 12, 5/12 सेक्रीफाइस किए हैं। बिज्जू की निकालोगे माइनस का 1/12 आ रहा है, माइनस का आंसर आता है तो माइनस मत लिखना, गेन कर देना। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितनी गुडविल लेकर आया था वो 20,000। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर सेक्रीफाइस सिर्फ अशोक ने की है और बिज्जू ने। नए पार्टनर के आने की वजह से जो ओल्ड पार्टनर है उसका फायदा हो गया, फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। नुकसान किसका हुआ सबसे ज्यादा, तो बिज्जू भी पैसे देगा। बिज्जू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देगा, तो मैं पहले भी बता चुका हूं जब भी कोई पार्टनर्स गेन करता है तो उसके लिए हमें फर्म की गुडविल चाहिए होती है। किसकी गुडविल, पर इस क्वेश्चन में आपके पास चंदर की गुडविल गिवन है। चंदर की गुडविल है 20,000 और उसका जो शेयर है वो है 1/3 शेयर। इसकी गुडविल के बेस पे फर्म की गुडविल निकाल लो, 60,000 निकल जाएगी तुम्हारी रेसिप्रोकल करके। फर्म की गुडविल आ चुकी है, जितना उसने गेन किया वो उसका उतना अमाउंट पे करेगा। कितना गेन किया, तो 60 का 1/12 5,000 रुपीज वो देगा। टोटल मिला के अशोक को दिए जाएंगे 20। इसकी पोस्टिंग में पहले भी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिखवा चुका था मैं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 अशोक को मिल जाएंगे क्योंकि अशोक ने ही सेक्रीफाइस किया। बिज्जू भी पैसे देगा बाय बिज्जू कैपिटल अकाउंट, ये भी पैसे देगा अशोक को। बस यहाँ पर बच्चे लिखना भूल जाते हैं, ज्यादातर ये लिख देते हैं, यहाँ एंट्री करना भूल जाते हैं। तो टू साइड में क्या लिखा जाएगा, टू अशोक को पैसे दिए। किसने पैसे दिए, बिज्जू के अकाउंट से 5,000 रुपीज डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद इसकी बैलेंसिंग करनी है। टोटल करो 150 प्लस 25 175, 1,88,800, 1 लाख टू बैलेंस सीडी सेम ही आएगा 99,000। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 लाख। यहाँ तक के सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है जो तुम बहुत पहले से करते आए हो। लाइन पढ़ना ध्यान से। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ। चंदर की कैपिटल है 1 लाख, इसकी कैपिटल के बेस पर आप निकालोगे फर्म की कैपिटल। किसकी कैपिटल, जैसे चंदर की गुडविल के बेस पे फर्म की गुडविल निकालनी थी तो उसका शेयर रेसिप्रोकल कर देना, वैसे ही चंदर की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालनी है, उसका शेयर रेसिप्रोकल कर दो। 1 लाख का रेसिप्रोकल कर दो 1/3 का 3 लाख। तो आप लिखना कि चंदर की कैपिटल 1 लाख फॉर 1/3 शेयर, इसके बेस पे निकालो फर्म की न्यू कैपिटल।
1 लाख इंटू 3/, फॉर्म के न्यू फॉर्म में कितने पार्टनर्स हैं? ये 1 लाख रुपीस की कैपिटल को तीनों में डिवाइड कर दो। किस रेशो में? न्यू रेशो में। किस रेशो में? न्यू रेशो इस क्वेश्चन में है इक्वल। तो तुम्हारे हिसाब से जो तुमने निकाली, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो निकली ये। क्वेश्चन की डिमांड कहती है कि अगर तो ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख आ जाती है, फिर तो क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाता। ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख नहीं आई, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लिखोगे बाय बैलेंस, सीडी को बना दोगे बाय बैलेंस। कृपया करके इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम चैप्टर नंबर 3 की तरह है, एक ही टॉपिक है, तो यही वाला है बस। उसके अलावा इसमें फिर भी 3 थे ना, हिडन गुडविल, प्रोपोर्शनेट और ये नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल, इसमें 3 केस थे। नेक्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक ही केस है और वो ये वाला ही है। यानी नेक्स्ट चैप्टर में हमेशा सीडी को बीडी ही बनाना है, जो अलग केस आएगा वो। ठीक है, 1,88,99,600 और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। ये तुमने निकाली है। होनी कितनी चाहिए टू बैलेंस सीडी? वो हमने अभी कैलकुलेट किया रफ में। एक्चुअल में जो टू बैलेंस सीडी होनी चाहिए 1 लाख इसकी होनी चाहिए, 1 लाख इसकी और 1 लाख। बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये वाली, ब्रिंगिंग इन और टेकिंग आउट। अगर किसी के पैसे कम पड़ रहे हैं वो पैसा लेकर आएगा, अगर किसी के पैसे ज्यादा है फॉर्म में तो वो पैसा निकाल देगा। तो फिलहाल अशोक के तो है 1,88,800। होने कितने चाहिए? ये क्या करेगा? टू बैंक 88,000। जहां कम पड़ेगा ना, जिस साइड पे कम पड़ेगा वहां बैंक लिख देना या कैश लिख देना। क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसलिए बैंक ही लिखेंगे। इसके 99,600 पड़े हैं फॉर्म में, होने कितने चाहिए? ये 400 रुपीज लेकर आएगा बाय बैंक। 1,88,800 1 लाख, ये दोनों साइड इक्वल कर देंगे। ठीक है जी। हद से हद इस क्वेश्चन में क्या आता है? इसी क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक तो कैश विड्रॉ करेंगे या कैश इंट्रोड्यूस, ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग आउट, एक ये लिखा होगा, या हद से हद लिखा होगा ये वाला पॉइंट, बाय ओपनिंग कौन सा अकाउंट करना वही है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालनी है। जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पे ना बैंक की जगह वर्ड पता क्या आएगा? टू अशोक करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे? टू अशोक। इधर बैंक की जगह क्या लिखेंगे? बाय, कौन है ये बंदा? बाय बिज्जू करंट, यानी ये पैसे लेकर आएगा, बाद में देगा अपने करंट अकाउंट से। फर्म ने इसको पैसे देने हैं, बाद में देगी, उसके करंट अकाउंट में दे देगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि फर्म में टोटल कैश कितना आया। ये तुम्हारे सामने ये है क्वेश्चन। दो चीजें तो आती हैं, एक कैपिटल और एक गुडविल। 1 लाख तो कैपिटल आई, 20,000 गुडविल आई, 1,20,000 तो ये कैश आया, 400 रुपीज ये कैश आया, 1,20,400। पैसा विड्रॉ कितना किया? 31,600। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब क्या? बैंक में इतना पैसा पड़ा है, बैंक कहता है भाई तूने मेरे 1,50,000 देने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 था, नेगेटिव बैलेंस था। बैंक कहता है शुक्र है अकाउंट में पैसे आए, कितने आए? 31,000। बैंक जमा कर लेगा बोले पैसे। अब हमने बैंक को कितना बैलेंस देना है? 1,18,000। चेक करो बुक में, तुम्हारे आंसर भी दे रखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट का, 1,18,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो इसको सीधा, ऑलरेडी बैंक के -150 देने हैं, ओवरड्राफ्ट ना, बैंक के ऑलरेडी -150 देने हैं। बिजनेस में कैपिटल और गुडविल को मिला के कितने हैं? +400 रुपए, माइनस नेगेटिव बैलेंस आएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट, पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो कैश एट बैंक पड़ा हुआ है। तो नेगेटिव इतना ही आएगा, 1,18,000। नेगेटिव आएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट, पॉजिटिव आएगा तो कैश। ठीक है, तो इसके कितने केस हुए? 2 केस, ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग वाला, और दूसरा कौन सा होगा? करंट अकाउंट वाला। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, अगर यहाँ पर अशोक करंट अकाउंट आ जाए तो उसको बैलेंस शीट की किस साइड पे दिखाओगे? लायबिलिटी साइड। कौन सी साइड में? क्योंकि ये वाली कैपिटल भी तो लायबिलिटी में दिखाते हो, ये वाला भी बैलेंस करंट अकाउंट कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। और अगर भूल जाओ पेपर में, अगर भूल जाओ कि कौन सा करंट अकाउंट दिखाना है, याद करो वो दिन जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता था, क्या लिखते थे?
यहाँ करंट अकाउंट, और उस करंट अकाउंट के बैलेंस को कहाँ दिखाते थे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इसका मतलब है करंट अकाउंट का मतलब है कि उसकी गुडविल अभी कैश में लेकर नहीं आया, वो पैसे बाद में देगा। बाद में देगा तो फर्म ने उससे पैसे लेने हैं, तो क्या बन जाएगी? एसेट। तो इधर वाला करंट अकाउंट हमेशा कहाँ जाता है? ऑब्वियस है ये वाला करंट भी एसेट में जाएगा। अगर ये एसेट में जाएगा तो ऑब्वियस इधर वाला कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट से अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो ऐसे, अकाउंट से बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना हो तो जहां है वहीं। ठीक है, क्या बोला मैंने? बैलेंस शीट से अगर अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो क्रॉस, और अगर अकाउंट से बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना हो तो बैलेंस ऐसे ही जाएगा। इधर वाला बैलेंस इधर ही जाएगा लायबिलिटी साइड में, इधर वाला बैलेंस एसेट साइड में ही जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तुमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब जो तुम्हारा 73 रहता था उसको सीडी को बीडी बना लेना। ठीक है, 73 वाले को सॉल्व करोगे तुम, और वो कर लेना। उससे पहले ये वाला सॉल्व करना, और इसका कोशिश करो, देखो कितनी देर में तुम्हारा आंसर आता है। फर्स्ट टाइम में आता है कि 10 मिनट में आता है, 15 मिनट मैक्सिमम। इस क्वेश्चन को करने का बोर्ड का मैक्सिमम टाइम होता है 15 मिनट्स।